तो हाय यारो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे और जो भी कर रहे होगे यार, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, नहीं भी कर रहे तो भाई कोई बात नहीं यार, हो जाएगा सब। ठीक है, धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, आप पहले ही इतनी लंबी छलांग मार लोगे तो फिर गिरना तो पक्का है, इसलिए स्लो स्लो चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भाई कि हमारी प्रोग्रेस नीट में कैसी चल रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, मैंने फॉर्म भरा या नहीं भरा। ठीक है, सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फॉर्म से बात कर लेते हैं। तो गाइस, फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो मेरा कास्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। एंड अब अप्लाई कर दिया है, हो सकता है अभी आ जाएगा 6 7 8 10 दिन में। उसके बाद मैं फॉर्म भरूँगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने फॉर्म नहीं भरा। आप लोग ने भरा है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम पढ़ाई की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले भाई कोई होप मत हारो। और ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे बहुत चिल मार रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। आप ये मत सोचो कि भाई आप ही नर्वस हो, ऐसा नहीं है, सबके साथ सेम कहानी चल रही। ठीक है, चाहे किसी का सिलेबस पूरा हुआ हो ना हुआ हो, तब भी भाई एनजाइटी सबके अंदर होती है लास्ट के टाइम पे। ठीक है, तो ये वाली सीन है। एंड अब मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा है, तो आप लोग यू नो चैप्टर बार बार मत पढ़ो। मतलब मेरा क्या सीन है, मैंने कुछ चैप्टर्स पहले से कर रखे हैं, कुछ नहीं भी हुए। जैसे फिजिक्स में मेरे 3 4 चैप्टर्स अभी नहीं कंप्लीट हुए, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। ठीक है, सेम केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी सेम है। ठीक है, तो मैं उन्हें करूँगा बाद में कभी। बट अभी मैं जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने चैप्टर एक एक बार देखा है सबके लेक्चर्स को, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पी वाई क्यू करता हूँ। ठीक है, तो पी वाई क्यू के लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉपी ले रखी है, एक ये वाली एंड एक ये वाली, ये डायरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पी वाई क्यू सॉल्व करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल की हेल्प से। ठीक है, 10 साल के 15 साल के ऐसे, जैसे कि ये फिज़िक्स का है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाला। और ये उसका था केमिस्ट्री का। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा रटने वाला था, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम लिखा है। बट फिज़िक्स में था सॉल्व करने वाला, तो देख सकते हो। ठीक है, और बायोलॉजी का भी सेम ऐसे ही था, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, तो इसमें मैंने वो वाले पॉइंट लिख दिए जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, या मैंने ट्रिक विक बनाता रहता हूँ, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, पी वाई क्यू देखते देखते, तो दिमाग में भी एट द सेम टाइम गाइस, दिमाग में भी याद होता रहता है। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पी वाई क्यू देख रहा हूँ, और जो मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए, या रैंडम भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जिससे अच्छे से याद हो जाता है। और बायो में, और क्योंकि एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं, आप बार बार वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि भाई मैंने एक बार कर लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग में आया फिर करते भाई वीडियो देखने से नहीं होगा। आप लोग एक बार देखो, समझो कि चैप्टर में चल क्या रहा है। एंड मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं एग्जाम में बैठ के। तो आप लोग देखो ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप मॉड्यूल लगा सकते हो, आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाओ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग करो भाई। ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप लोग एक चैप्टर, आपको मान लो आपको रोटेशनल मोशन नहीं आया। ठीक है, काफ़ी हार्ड चैप्टर है, तो वो एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में भी नहीं आएगा, 3 बार में नहीं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि बार-बार वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ देखने से आपको कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। आप लोग क्वेश्चन के तरफ जाओ। जब आप लोग एप्लीकेशन देखोगे कि कैसे-कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे-कैसे आ रहे हैं, तो आप लोग समझ जाओगे कि कौन-कौन से फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक ये है यंग मॉडुलस का। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे बना दिया गया, फिर ऐसा बना दिया गया, और इस वाले में ऐसे वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल दिया गया। फार्मूला एक ही दो होता है, बस उसको इधर उधर करा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी भाई सब वही, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी ये फार्मूला लगा। ठीक है, फिर इधर भी ये फार्मूला लगा। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा वैसे ही था, और इधर भी दिखाते हैं, पीछे भी होगा, यहाँ भी देख सकते हो यही। तो मतलब कुल मिला के एक ही दो फार्मूले से काम बन रहा है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग चैप्टर देखते होगे या पढ़ते होगे तो उसमें तो डिटेल में पढ़ाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर एक्चुअली में इतना हार्ड है, बट क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए हैं पिछले, मतलब 2 3 सालों में पूछे गए होंगे। ठीक है, जैसे 25 में 2016 में पूछा गया था। तो आप लोग क्वेश्चन करो यार, तो थोड़ा आप लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली में लेवल क्या है। और ये पेपर देखो, हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो भाई पढ़ो पूरा पूरा, और नहीं पढ़ सकते हो तो भाई ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया सब
है ना। ये लोकोमोशन का पीवाईक्यू मैंने देखा, तो मैंने इसमें लिख दिया है। मैंने यहाँ पे ये भी बनाया था हिज करके ट्रिक, कि भाई इसमें डिक्रीज़ हो जाता है, इसमें डिक्रीज़ होता है, किसमें इंक्रीज़ होता है, सारी चीज़ें। ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होता है, ये मैंने मिसेस से बनाया था। जैसे ये माइस्थीनिया ग्रेविस, कैसे अगर हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ लेक्चर देखते देखते, ठीक है। तो ऐसे मैंने बनाया था। और जैसे यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन एम्फाइसीमा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोग को याद रहेगा। और जब पता है इसका फ़ायदा क्या है, जब आप लोग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा, लाइक बहुत कम टाइम बचेगा, ठीक है, तो आप लोग इसको उठा के ऐसे देखोगे तो ये लोकोमोशन का जैसे एक पेज का है शायद से, हाँ मतलब एक ही पेज का है। तो जब आप लोग पढ़ने जाओगे तो आप लोग जब ये देखोगे कि हाँ इसमें ही आपको दिक्कत आ रही थी, या मेन जो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक आप लोग को ये जो हमारा बैंड होता है, ठीक है, तो इसी में से क्वेश्चन पूछे गए कि आई बैंड ए बैंड डिक्रीज़ करेगा, सार्कोमेयर क्या होता है, लेंथ कब डिक्रीज़ करेगी, कब इंक्रीज, किस में कांस्टेंट रहेगी, यही सारी चीज़ें। ये अपना डिजीज़ है, कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा कैसा है, मतलब यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स का बना रखा है। लाइक माइक्रोब्स का है तो इसमें माइक्रोब्स ही पूछेंगे, कि माइक्रोब्स की ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें बार बार, ठीक है। तो देख सकते हो भाई। और जैसे कि ये बायोटेक है, इसमें आपको कुछ नहीं, घुमा घुमा के वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्पेसिफिक साइट पे कौन कट लगाता है, यही सारे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। और अपना वही बायो वो क्या बोलते हैं उसको यार, ये अपना प्रोसेस जो होती है डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जब करोगे तो आप लोग को पता लगेगा धीरे धीरे। एंड बस इतना कर लो तो कम से कम आप उतना अपना लेवल तो बनाओ गाइस, कि आप ये मत सोचो कि आपको मतलब बहुत ही आगे निकलना है। अपने आप को भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल मत समझो गाइस, नॉर्मल रहो, उतना करो जितना सब कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले उतना करो भाई जितना सब लोग कर रहे हैं। और अगर तुम्हारा सिलेबस अच्छे से हो रखा है तो भाई तुम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट अगर आप लोग की हालत मेरी जैसी है, ठीक है, तो यही सब करो, ठीक है। PYQ करो, थोड़ा जो जो लगे कि बार बार रिपीट हो रहा है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, और बस यही सब करो गाइस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड के टाइम पे और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। और लास्ट में जब 15-20 एक महीना बचेगा यानी अप्रैल का, तो शायद मॉक आप अगर देना चाहो तो दे सकते हो, देना चाहिए गाइस, ठीक है। तो मॉक दे दो भाई, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे करके पेपर में जाओ, और स्ट्रेस मत लो गाइस। मेरे साथ क्या सीन हो रहा है, कभी कभी मैं तीनों के PYQ कर देता हूँ, इतना अच्छा दिन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ 2 के, कभी कभी किसी का भी नहीं हो पाता। लिटरली मैं सोचता हूँ सुबह बैठूंगा, फिज़िक्स का कर दूंगा या केमिस्ट्री का कर दूंगा, शाम को ये थोड़ा नैप ले लेता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है कभी कभी पूरा पूरा दिन। तो ये सारी सिचुएशन होती है, पता है। तो ऐसा मत समझो कि आप ही बस लगे पड़े हो, सबके साथ है। कोई कोई दिन बहुत अच्छा जाता है सच में, लाइक कल का दिन काफ़ी बढ़िया गया था। अब आज का देखते हैं कैसा जाता है। अभी मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी, सब मेरे कल का था, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैं पढ़ने बैठूंगा तो मुझे लगता नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊँगा, और बात करना भी ज़रूरी था। तो यार कमेंट में बताओ भाई, आप लोगों ने फॉर्म भरा या नहीं भरा, और आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, अभी भी लगे हुए हो चैप्टर कंप्लीट करने में, ठीक है। क्योंकि अभी भाई मतलब काफ़ी सारा यूट्यूब पे आ ही रहा होगा, कोई ना कोई बैच आ ही जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कि बार बार आपको सेम ही चीज़ पढ़ने से आप मोलैरिटी 10 बार याद कर लोगे, ठीक है, बट जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको नहीं समझ में आने वाला। फार्मूला भाई सबको याद रहता है, ठीक है, वो क्या होती है मोलैरिटी वो सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब तक आप लगाओगे नहीं आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है, कि आपका दिमाग कितना याद कर पा रहा है। तो बस भाई ऐसे ही है, करते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।